हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 के विरोध में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिकल 370 क्या है और क्यों गवर्नमेंट द्वारा इसको हटाया गया था और दोबारा से इसकी जो सुनवाई है क्यों जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें स्टार्ट हो गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट था और 367 के द्वारा जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, जिसके द्वारा जो जम्मू कश्मीर में अगर इंडिया का कोई भी लॉ है लागू होना है तो पहले वहाँ की जो गवर्नमेंट और वहाँ की जो हाउस है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके आधार पर ही जो लॉ होते थे वहाँ पे लागू हो पाते थे। इसके कारण जो जम्मू कश्मीर है उसके पास खुद का संविधान था, खुद का फ्लैग था और जो डुअल सिटीजनशिप है वो भी थी, जिसके द्वारा जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं इंडिया में तो घूम सकते हैं, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में आसानी से एंटर नहीं कर सकते और कोई भी व्यक्ति है वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। इसी के कारण जम्मू कश्मीर में 1987 के आसपास जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी और जिसके कारण जो कश्मीरी पंडित है उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा था और जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दैट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्क्रैप द आर्टिकल 370। भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया था। आर्टिकल 370 को हटाने से पहले जम्मू कश्मीर में कई प्रकार की तैयारियां की गई थी, जैसे कि वहाँ पर जो सैनिक बल है उसको ज़्यादा डिप्लॉय करना और जो इंटरनेट है उसको शट डाउन करना और जो वहाँ के नेता थे उनको कुछ समय के लिए हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करना पड़ा? इसका रीज़न ये था क्योंकि जो नेता थे, कुछ अलगाववादी नेता थे, वो जो जनता है उसको भड़काते थे, जिसकी वजह से जो लोग हैं सेना पे पत्थरबाजी करते थे, जो आतंकी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, जिसके कारण जो सेना है वो अच्छे प्रकार से जो ऑपरेशन है उसको नहीं कर पाती थी, जिसके कारण जो आतंकी है वो सेना को टारगेट करते थे और साथ में जो सिविलियन है उनको भी टारगेट करते थे, जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है बहुत ख़राब थी, जिसके कारण जो फॉरेन टूरिस्ट है वो नहीं आते थे और जिसके कारण जो पूरे जम्मू कश्मीर में उसमें जो डेवलपमेंट है वो देखने को नहीं मिलती थी। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने आर्टिकल 370 को हटा दिया था। अब हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल 370 हटा उसके क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब वहाँ पे जो आतंकी गतिविधियाँ वो कम हो गई हैं, जिसके कारण जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। और वही बात करते हैं जो टूरिस्ट हैं पहले नहीं आया करते थे, अब जो टूरिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट मार्केट है वहाँ की वो भी इंक्रीज़ हुई है। अब जम्मू कश्मीर को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी मिलता है, क्योंकि जो पहले देश थे वो घबराते थे कि उनका जो पैसा वो वेस्ट ना चला जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और यूएई द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो लगभग 18 मिलियन जो डॉलर है वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा और जो लोकल मार्केट है उसको ग्रोथ करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे जो मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने की कोशिश करेगा। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 370 के हटने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा है। तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वहाँ की जो यूथ है उस पर पड़ा है, क्योंकि पहले जो यूथ है उसको उकसाया जाता था कि जो आर्मी है उस पर स्टोन पेल्टिंग करे और जो टेररिस्ट है उसको जो आर्मी पकड़ने आती थी तो उनका जो रास्ता है उसको ब्लॉकेज कर दिया जाता था। अब जम्मू कश्मीर में जो परिस्थितियाँ वो बदल चुकी हैं। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन जब आर्टिकल 370 हटाया गवर्नमेंट द्वारा जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा हो गया लद्दाख। इनमें बांट दिया गया था ताकि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से चलाया जा सके। धारा 370 हटने से जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल रही है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ब्रिज है और सबसे जो टॉलेस्ट ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर के जो चेनाब रिवर है उस पर बन रहा है। वहीं हम बात करते हैं जो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है जोजिला, जो अब अटल टनल के नाम से जानी जाती है, वो भी जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। ये सब जो डेवलपमेंट है वो धारा 370 हटने के बाद ही हुआ है, तो इसलिए जो धारा 370 हटी है उसका एक पॉजिटिव साइन भी है जम्मू कश्मीर में, जो कि हम देख सकते हैं अब। लेकिन जब गवर्नमेंट द्वारा 370 को हटाया गया था तो उसके विरोध में जो कुछ लोग हैं जिन्होंने जो याचिका है उसको पिटीशन करा था कोर्ट में, और जो कोर्ट है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी सुनवाई कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो 5 जजेस है उनकी एक टीम बनाई गई है और उसी के द्वारा जो एक केस है उसकी सुनवाई चल रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जो आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं उसमें कहा गया है कि जो धारा 370 हटी है उसके द्वारा जो वहाँ के लोग हैं उनसे नहीं पूछा गया था और जो गवर्नमेंट उसने अपने आप ही हटा दिया गया था। ये कहना है जो कपिल सिब्बल है उनके द्वारा। वहीं जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि आप जो ब्रेग्जिट है उससे तुलना मत करिए भारत की, और जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हैं अगर अपनी बात को रखना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो सेटअप ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो अपने विचार हो व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो इंडिया है और इंडिया की तुलना ब्रेग्जिट से करना बेकार है। बात करते हैं जो ब्रेग्जिट है क्या। तो जो यूरोपीय यूनियन का पहले जो ब्रिटेन है वो पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब 2016 में वहाँ पे एक जनमत कराया गया तो जो काफ़ी लोग हैं उन्होंने समर्थन दिया कि जो यूई से ब्रिटेन को हट जाना चाहिए, इसी को हम ब्रेग्जिट कहते हैं। आप लोगों के क्या थॉट है आर्टिकल 370 पे? क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उसको निरस्त कर सकता है? आर्टिकल 370 है, जम्मू कश्मीर में क्या दोबारा लग सकता है? आप अपने थॉट हमें कमेंट करके बताएं।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।